So I'm leaving at 90% battery. ब्लूटूथ पेयरिंग हो गई है, केबल कनेक्ट कर देते हैं। अभी इसका डिफ़ॉल्ट कोड 0000। Okay, so leaving at 90% battery. Let's see how much efficiency I get on this one. And of course, this one has movers 3 instead of 4. हैंडल भी लूज हो गई। इसकी हेडलाइट नॉर्मल है, थोड़ी नीचे है, ऊपर होनी चाहिए वैसे, थोड़ी सी ज़्यादा ही नीचे लग रहा है। So it is 1 hour 31 minutes, so quite a lot of traffic of trucks, heavy vehicles. चलो 89 हो गया है, ये रीजन होना चालू हो गया। डॉग्स अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा चेकनर लूज लग रहा है मेरे को इसका, जैसे सब ठीक करके देना चाहिए था ना, क्या बोल सकता। इसका हैंडल थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाता हुआ लग रहा है। फालतू रीजन हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग for 1 किलोमीटर।
बिना बात के रीजन हो रहा। लेकिन हाई रीजन पे सेट तो नहीं। फोर्स रीजन एज कंफर्म, इट्स द सेम इन MoveOS 4 एज MoveOS 3। बेवकूफ़ बनाते हैं इधर से कि they have increased force region. In fact, it could be the other way around. लो पे ही है, ये भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। क्या कर सकते हैं, बहुत ही खटारा गाड़ी है। अरे मेरे को स्टैंड करना था। है ही नहीं फुट रेस्ट। अच्छा हो गया, एक फुट रेस्ट है ही नहीं तो पीछे बैठ ही नहीं सकता मैं। इसको खोल के देखता हूँ। एक पे नहीं बैठ सकता हूँ। इस 77 बहुत ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस है बिटवीन GPS एंड स्पीडो। आउट ऑफ कंट्रोल चला रहा है वो कार वाला।
ऐसा क्यों लग रहा है एक तरफ खींच रही है गाड़ी? मेरे ख्याल से रीजन के कारण लग रहा है। ऑटोमेटिक रीजन की आदत नहीं रही, अजीब लग रहा। ट्राइंग टू अवॉइड ऑटोमेटिक रीजन बाय कीपिंग लो थ्रॉटल, विच इज़ फनी। और अभी तक MOVE S4 नहीं आया। मुझे बोला गया था कि अभी 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। फोर्स रीजन बिल्कुल भी नहीं पड़ा है MOVE S4 में। जो भी बोलता है उसको प्लेसिबो है और फर्जी बातें कर रहा है। कहाँ से लेके जा रहा? अच्छा, डंडी से ही जा रहा। पानी कहाँ से आ गया? ठंड लग रही है। Oh, it's cold. It's 1st of May today. और ठंड लग रही है रात में। रात को 12:30 बजे, 12:28 हुए हैं। DND फ्लाईओवर में एंटर कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अराउंड 22-23 degrees temperature here, at least in this place. यहाँ क्या जलाया गया? टायर बर्न किया, कचरा जलाया, बदबू भरी पड़ी। अभी 4 सीजन कम लगा मुझे। इस जगह पे थोड़ा ऐसा लगा कि MOVE S4 से कम है। नॉट श्योर वेदर इट्स प्लेसिबो और व्हाट।
यार अगर है भी कोई डिफरेंस तो 19-20 का अंतर है। यहाँ पर ज़बरदस्ती रीजन हो रहा है। मैं जब पोस्ट कर रहा था मुझे हल्का सा थ्रॉटल ज़बरदस्ती देना पड़ रहा है तो वॉइड रीजन बार बार मुझे थ्रॉटल और रीजन में स्विच करना पड़ रहा है डाउनवर्ड स्लोप में। और मोटर और बैटरी कभी शांत नहीं होती, कभी चार्ज हो रही है कभी डिस्चार्ज हो रही है। दैट इज़ अ बैड थिंग इन एनी ईवी। रीजन ऑफ करने का ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ड्राइव विदाउट रीजन।
because of region you feel like riding fast. ऐसा लगता है कि भाई स्लो तो होनी है एक्सीलेटर छोड़ने में, और थोड़ा सा कंट्रोल आपको ज़्यादा मिल जाता है, तो उसके कारण आप ज़बरदस्ती में ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करते हो रीजन के कारण। ये प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको रेंज कभी अच्छी नहीं मिलेगी। एवरेज स्पीड बढ़ सकती है। अब जैसे अभी मैं कम थ्रॉटल में चला रहा हूँ तो इट्स स्विचिंग बिटवीन रीजन एंड थ्रॉटल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीजन की, जो कि जब आप कोस्ट रीजन को ऑफ करते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी भी हो रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट होता ही है थ्रॉटल, ऐसे हाथ आपका घूम रहा है तो कितनी भी आप कोशिश कर लो।
National Highway 48. Now I'm coasting, but unnecessarily it is doing region. जितना ज़रूरत था उतना मैंने फोर्स रीजन कर लिया. उसके बाद में should have been free flowing coasting, but that didn't happen. To stay on National Highway 48. चलो कोई बात नहीं, वो तो मूवर्स 4 में रिजॉल्व हो चुका है. होपफुली आई गेट द अपडेट एज सुन एज पॉसिबल. National Highway 48 for 1 kilometer. Keep right to stay on National Highway 48. Keep right to stay on National Highway 48. National Highway 48 for 2 kilometers. National Highway 48. अट्ठाईस किलोमीटर में मैंने 30% बैटरी यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे कंट्रोल करने के लिए फोर्स रीजन यूज़ करना पड़ा. मगर अभी कोई रीजन की ज़रूरत नहीं है, और ये कोस्टिंग में ज़बरदस्ती स्लो हो रही है गाड़ी फोर्स लो रीजन के कारण. इसीलिए रीजन की कोई ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिक रीजन पे. फोर्स रीजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है. जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फोर्स रीजन. जिसमें अभी ब्रेक लगा के देखता हूँ रीजन हो रहा है क्या. पता नहीं, ऐसे फील तो नहीं हो रहा. वो हो भी सकता है, और अभी विजेट होता तो पता चल जाता.
took a turn. National Highway 48. वैसे इसके हाइपर मोड को एक कैंट की क्रॉसिंग आई, सामने ब्यूटिफिकेशन वाले रंग बिरंगे LED फव्वारे लगे। ऐसे रैंडमली ब्यूटिफिकेशन करने का मेरे को कोई सेंस नहीं दिखता। पूरी रोड को आप पहले अच्छे से मेंटेन करो और फिर उसके बाद में ब्यूटिफिकेशन करो, तो उसका कोई एक लगता है कि हाँ कितनी सुंदर रोड में आप चल रहे हो। अब ये रैंडमली कहाँ एक जगह पे वहाँ पर वो फव्वारा लगा दिया, आई डोंट फाइंड एनी सेंस ऑफ इट। अब यहाँ पे जैसे पेंटिंग की हुई है मेट्रो के फ्लाईओवर के नीचे, वो ठीक से दिखती नहीं है। पेंट्स आर नॉट सो अपीलिंग। मतलब एक वो होना चाहिए जैसे यहाँ पर ये बना हुआ, ये रेगुलरली होना चाहिए जगह जगह पे। ऐसे एक एक जगह पे रैंडमली कुछ लगा दिया, इससे क्या हो, इसका कोई सेंस नहीं लगता मुझे। पैसों की बर्बादी ही लगती है। आई एम सॉरी टू से, मुझे पसंद है ये सब चीज़ें डेवलपमेंट देखना, मगर इस तरह से पैची डेवलपमेंट देखने का कोई सेंस नहीं है। डेवलपमेंट शुड बी होलसम। रोड सबसे पहले स्मूथ होनी चाहिए। रोड उतनी स्मूथ है नहीं, और आप ऐसे कहीं कहीं पे रैंडमली ब्यूटिफिकेशन आप देखते हो, और वो भी अप टू द मार्क नहीं है। अब जैसे प्रगति मैदान के फ्लाईओवर के नीचे में जो ब्यूटिफिकेशन है, मतलब फ्लाईओवर बोल रहा हूँ मैं, अंडरपास जो है, प्रगति मैदान का जो अंडरपास, उसका जो ब्यूटिफिकेशन है वो थोड़ा मतलब अच्छा है, मतलब इट्स नॉट बैड, पर इट्स नॉट रियली अप टू मार्क। मतलब एक इट्स मिसिंग दैट जान नहीं है उसमें। मतलब एक वो होता है कि देख के ऐसा लगता है, जैसे वो फव्वारे देख के ऐसा लग रहा था कि वाह क्या बढ़िया बनाया, तो वो एक मैजिक वाली फीलिंग नहीं आती है उसमें। मुझे आर्ट में मैजिक वाली फीलिंग अगर आपको नहीं मिल रही है तो मज़ा नहीं आता। एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फीलिंग आनी चाहिए वहाँ पर जिसने ही बनाया। आई डोंट वांट टू अंडरमाइन दैट पर्सन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, बट इट कुड हैव बीन मच बेटर, दैट्स व्हाट आई फील। पेंट्स ज़्यादा बोल्ड यूज़ होने चाहिए थे, और दोज आर्ट वर्क शुड हैव बीन मोर एक्यूरेट, बेसिकली मोर शार्प पेंटिंग होनी चाहिए। इसमें शार्प टेक्सचर्स दिखने चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी दिखनी चाहिए, जिसको फिर आप अप्रिशिएट करने की इच्छा मतलब आपको इच्छा होती है अप्रिशिएट करने की। अच्छा, और वहाँ पर कहीं कहीं पे पानी भर जाता बारिश के समय में, और फैंस लगे हुए हैं वहाँ पे। फैंस का इतना तेज साउंड है, हालांकि आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दोज फैंस, मगर वो इतना ज़्यादा लाउड हैं वो फैंस कि आप वहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे से किसी से बात करना चाहो या कोई
कॉल्स लेना चाहो तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टॉक विद अदर पर्सन बिकॉज ऑफ दैट लाउड नॉइज ऑफ एग्जॉस्ट फैंस। मेरे ख्याल से उन एग्जॉस्ट फैन की स्पीड कम कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड है। स्पीड कम करने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये गड्ढे वापस हो रहे हैं, अभी गनीमत है ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं था तो फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने आई टाइम्ड माई जंप, पुल्ड द हैंडल, तो उससे फ़र्क पड़ता है। सस्पेंशन उतना नहीं बैठता है जितना कि बैठ सकता था। पुल की जगह आप अगर पुश कर दो तो सस्पेंशन का स्वाहा भी हो सकता है। खैर, तो जो मैं अभी कह रहा था 28 किलोमीटर में मेरे 30% बैटरी यूज़ हो गई थी। 90% पे चला था मैं, और उसका मेन कारण ये है कि मुझे ऑटोमेटिक रीजन को ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं मिला MOV S3 में। तो मैं ज़बरदस्ती भगा के और जिटरी पावर इनपुट के साथ में चला रहा हूँ। स्पीड को मैं कांस्टेंट इनपुट में नहीं चला रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो रही है। और जनरली ओवर स्पीड कर रहा हूँ। 87 इज़ 74, 75। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे की एंट्री। अगर आप चाहो तो द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए भी जा सकते हो, ये स्ट्रेट जाने की जगह। लंबा डिस्टेंस पड़ेगा बट ट्रैफिक कम मिलेगा आपको वहाँ पे, और रोड बेटर मिलेगी। रोड वैसे ऐसी ही है, कोई ख़ास मतलब ये रोड चौड़ी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ऑब्वियसली दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मगर हाँ, अगर यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो यू हैव अ चॉइस।